जय महाकाल। जय महाकाल। पिताजी, मैंने एक माइथोलॉजिकल सीरियल में देखा था, सती दहन के बाद काल भैरव दक्ष के प्राण लेने आते हैं। तब दक्ष अपनी भक्ति का वास्ता देकर नारायण को प्राण रक्षा के लिए मजबूर करते हैं। तब नारायण जी कहते हैं, मैं तुम्हारी नियति को टाल सकता हूँ परंतु रोक नहीं सकता। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या भगवान भी हमारी नियति को बदल नहीं सकते, जबकि हम उनकी पूजा पूरे मन से पूरे भाव से कर रहे हैं? अगर एक तरह से हम देखें तो हमारी नियति किस हिसाब से आगे अपना पथ बनाती है, तो उसके लिए सबसे आवश्यक क्या होता है, हमारे कर्म, कि हमने कर्म क्या किया है। इसीलिए कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। और आपने जो दक्ष को लेके इस प्रश्न को किया है, तो मैं दक्ष को ही लेके आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूं। दक्ष ने कितना तप किया, कितना उन्होंने इस संसार के लिए कार्य किया, मतलब अथाह पुण्य किया और हर एक के साथ इंसाफ किया, सब कुछ किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने अपने कुछ घमंड के कारण या कुछ अपने हित के लिए उन्होंने अपने कर्मों को खराब करना भी आरंभ कर दिया। और वह इतना कर्मों की तरफ उद्यत होते गए, इतना खराब करते गए कि उनको यह भी होश नहीं रहा कि हम किसको नीचे गिराना चाहते हैं। हम किसके लिए, अपनी बेटी के लिए ही उसके मार्ग में रोड़े तैयार कर रहे हैं। यानी वह तो महापाप हो गया। इतने पाप करने के पश्चात आप खुद सोचो, जब आपका कर्म इतना ज़्यादा उद्धत हो जाता है तो आपके दिमाग में एक घमंड आने लगता है, और उसके साथ साथ उनके ऊपर नारायण का हाथ था, क्योंकि वे नारायण के भक्त थे। तो इष्ट का हाथ भक्त के ऊपर रहता ही है। तो उन्हें ऐसा लगता था कि नारायण हमें शिव के हर वार से बचा लेंगे, हर चीज को वो कर लेंगे, हम अच्छा करें या बुरा करें, लेकिन वे हर एक चीज से हमें बचा लेंगे। जबकि इसको नारायण ने कई बार उनको समझाया, और नारायण ने ही नहीं, ब्रह्मा जी ने भी उनको समझाया कि तुम ये गलत कर रहे हो। मगर कहते हैं कि जब घमंड इतना अधिक हो जाता है तो वह अपने आप को ही भगवान मानने लगता है। एक तरह से अगर हम देखें तो उन्होंने नारायण को शिव के वार से बचने के लिए अपना ही ढाल बनाया, कवच बना लिया। और यह हर इंसान करता है आजकल। हर एक अपने आप को बचाने के लिए या उसके लिए किसी न किसी को अपना कवच बना लेता है। लेकिन ढाल तभी तक काम करती है जब तक वह आप सही ढंग से उसका प्रयोग कर रहे हो। अगर आपने ढाल का गलत प्रयोग किया तो ढाल भी टूट जाती है। आप इसको हमेशा ध्यान रखिए कि अगर किसी ने जिस तरह से वार किया और ढाल सही ढंग से नहीं प्रयोग की तो वह ढाल भी खंड खंड हो सकती है। और वही चीज़ यहाँ पे हुई। उन्होंने इतना अच्छा सब कुछ ख्याति प्राप्त की, सब कुछ प्राप्त किया, राज्य प्राप्त किया, धन वैभव सब कुछ, यहाँ तक अथाह शक्तियाँ भी प्राप्त की, मगर वे एक गलत कर्म करने की तरफ उद्धत हो गए, जिसमें उन्होंने कई कर्म गलत किए। सिर्फ उन्होंने सती और शिव के साथ ही नहीं किया, उन्होंने चंद्रमा के साथ भी गलत किया। मतलब वे अपने घमंड में इतने चूर हो गए कि उनको लगने लगा कि इस संसार में जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा, और नारायण तो परम पद पे बैठे ही हैं और वो तो मेरे इष्ट हैं, जब चाहूँगा उनको बुला लूँगा। और नारायण के सामने कहते हैं ना, आदमी जाता है जब लल्लो चप्पो करता है
नारायण आप मेरे ये हैं, नारायण आप ही हैं, ये हैं। मतलब मधुरता इतनी घुल जाती है कि वो सोचता है इससे नारायण प्रसन्न हो गए, इसी से नारायण खुश हो गए। लेकिन नारायण तो नारायण है, वे तो आपके अंतर की भाषा भी जानते हैं कि आप अंतः मन में क्या सोच रहे हैं और क्या आप करना चाहते हैं। लेकिन आपके दिमाग पे कभी भी कोई कंट्रोल नहीं करता है। ना नारायण कर सकते थे, न शिव कर सकते थे, सिर्फ वे आपको समझा सकते थे। जब वे दिमाग में आपके कंट्रोल नहीं कर सकते थे तो आप स्वयं अपने पाप के भागी भी हैं, अपने पुण्य के भी भागी आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं। आपने जो भक्ति जो श्रद्धा की उसी के द्वारा तो आपने ये सब चीज़ें इतनी प्राप्त की। अगर आपने नारायण की भक्ति न की होती तो आप जो शक्तियाँ प्राप्त की हैं, जो राज्य प्राप्त किए हैं, जो अपने आप को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है, तो यह वो सब उस भक्ति का ही तो प्रभाव था। लेकिन आपके कर्म जब इतने गलत होते गए तो नियति भी आपके विमुख हो गई, क्योंकि आपके पाप का घड़ा भरने लगा, आपके अंदर अतः घमंड धारण होने लगा। और जब आपके पाप का घड़ा भर गया, इतना भर गया कि आपने अपने ही पुत्री का इतना अपमान कर दिया, यानी कि पुत्री को आपने एक तरह से कोई, इस पे कोई शब्द तो नहीं कह सकता, लेकिन एक तरह से एक भोलापन दिखाया आपने कि आपने अपनी पुत्री का कोई भी सम्मान मान किया ही नहीं, और जिसको आप इतना प्रेम करते थे। अगर आपने वही प्रेम रखा होता तो शायद आपको नारायण के लिए यह कहने की आवश्यकता भी नहीं होती कि शिव से मेरी रक्षा करें। और फिर नारायण कैसे कर देते? कोई भी, चाहे शिव हो, चाहे नारायण हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम, कोई भी आपकी नियत को टाल नहीं सकता है, सिर्फ कुछ समय के लिए रोक सकता है। आप अपनी नियत को स्वयं टाल सकते हैं, कोई नहीं टाल सकता है। और आप कैसे टाल सकते हैं? तब टाल सकते हैं जब आप उसके लिए प्रायश्चित करें। आजकल लोग क्या है, कुछ है, गलती हो गई, पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप कितनी देर का होता है? 5 मिनट किए, 2 मिनट किए, 1 मिनट किए, हो गया पश्चाताप। उसके बाद फिर वो चालू हो गए अपने। तो जब उन्होंने पश्चाताप किया तो उनकी नियत में कोई परिवर्तन नहीं होता। और जो प्रायश्चित होता है वह एक लंबी अवधि तक चलता है, जिसमें कि हमको अपने अंदर के वे अवगुण निकाल के बाहर हटा देने हैं। जब हम वे अवगुणों को अपने अंदर से निकाल के हटा देंगे तो हमारे कर्म और अच्छे ढंग से हमारी नियत को और मजबूती प्रदान कर देंगे। यानी कि हम अगर प्रायश्चित सही ढंग से करते हैं तो हमको एक जीवन दान हमारी नियत देती है। और इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, आप किसी भी भगवान की कथा उठा के देखिए, उसमें किसी ने कोई पाप किया है या कुछ किया है तो वह प्रायश्चित करता है, जाके उसको मतलब एक लंबी अवधि तक प्रायश्चित करता है, तब वह जाके उससे उबरता है, तब वह उसके पाप से मुक्त हो पाता है। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने प्रायश्चित नहीं किया। तुमने सोचा नारायण को हम ढाल बना देंगे तो शिव हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। त्रिदेवों में 2 देव तो मेरे ही हित में हैं, यानी नारायण और ब्रह्मा तो उनके पिता ही थे। तो जब 2 देव एक मेरे हित में हैं तो ये अकेले क्या करेंगे? जहाँ पे आपको यह लगने लगता है तो नियत भी सबसे मजबूत होती है। नियत के आगे शिव भी हारे हैं, नियत के आगे नारायण भी हारे हैं, नियत के आगे सारे देवता देव सब हारे हैं, क्योंकि सबकी नियत उनके कर्म के अनुसार ही बनती है और उनके कर्म के अनुसार ही बिगड़ती है। अगर उन्होंने
सती को सती होने से भी रोक देते कि नहीं बेटी तू ये गलत कर रही है, मैं क्षमा मांगता हूं, मैं आज से प्रायश्चित करता हूं, तब भी वो बच जाते। लेकिन उन्होंने यह भी नहीं किया। उनको तो लगा कि नारायण मेरी ढाल है, उन्होंने उनको भी नहीं रोका, बल्कि और तू आई है यहाँ मर के दिखाने, मेरा क्या बिगड़ेगा। ये जिस पुत्री को जन्म दिया, जिसको इतना चाहा, उसने अपने प्रेमी से विवाह कर लिया, उसने उसके साथ प्रेम किया और विवाह कर लिया, तो आप उसके इतना विरुद्ध चले गए। अगर वो शख्स खराब था तब आप उसके विरोध में खड़े होते तो आप जायज थे, लेकिन तब भी आप नहीं खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उसका चुनाव आपकी बेटी ने किया है। और जब बेटी ने चुनाव किया है तो वह उसके सारे दायित्वों का निर्वाह वह बेटी स्वयं करेगी। यानी वह लड़का और बेटी वे स्वयं ही अपने कर्मों के उत्तरदायी होंगे। हाँ, जब आपकी बेटी आपसे कहे कि पिताजी ये नहीं सही, तब आप उसके हित में कार्य कीजिए। बल्कि आपको तो ये करना था कि दोनों के बीच में अगर कोई असंतुष्टता है तो उसको हम दूर कर दें और वह प्रेम उनमें जगा दें, तो उनकी नियत और प्रबल हो जाती। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम देखें तो सती सावित्री में देख सकते हैं। सती सावित्री को भी पहले से ज्ञात हो गया कि उनके पति की मृत्यु होने वाली है। अब वो अपने पति का जीवन बचाने के लिए आरंभ से ही उस मार्ग पे चल पड़ी। वे वन में चली गईं, पूजा पाठ हो, इतना सब उसमें मग्न हो गई कि मैं यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले सकूं। सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखें कि जब वे भक्ति में इतना सारों बार हुई, तभी तो वो यमराज को देख पाई। नहीं तो हम लोगों के आंखों में इतनी शक्ति कहाँ है कि हम लोग यमराज को देख पाए। तो उन्होंने अच्छे कर्म किए, भक्ति के साथ किए, और जब भक्ति के साथ अच्छे कर्म किए तब उनमें वे शक्तियां जागृत हुई। तब जब यमराज प्राण लेने आए सत्यवान के, तब उन्होंने देखा कि यमराज आए हैं, और उन्होंने अपनी भक्ति और चातुर्यता के साथ यमराज से अपने पति के प्राण वापस प्राप्त किए, ना कि उन्होंने नियत को परिवर्तित किया। नियत से जीतने के लिए उन्होंने आरंभ से ही उस मार्ग पे चले, मतलब एक तरह से अच्छे कर्म करके नियत का पल्ला और मजबूत किया अपने कर्मों के द्वारा, ताकि नियत हमको यह दंड ना दे सके। इसीलिए हम कह सकते हैं कि नियत को संसार में कोई भी नहीं टाल सकता है, क्योंकि नियत हमारे कर्म के अनुसार ही बनती और बिगड़ती है। हाँ, नियत को हमें टालना है तो हमें प्रायश्चित करना होगा, और उसके लिए हमें एक लंबी अवधि की इस क्रिया को करने से हमारा प्रायश्चित सही ढंग से पूर्ण हो पाएगा। इसको हम इस तरह से भी देखते हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि जाओ गंगा जी में नहा लो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन कौन से पाप धुलेंगे, इसको तो जानो। हमारे वो पाप धुलेंगे जिनको हम ना जानते हुए और हमारे से वो पाप हो गए हैं, वो धुलेंगे। लेकिन जिनको हमने जानबूझ के किया है तो उसका तो दंड हमें नियत देगी ही देगी, चाहे जैसे वो नियत दे। और उस दंड से बचने के लिए हमें प्रायश्चित करना होगा। वही चीज यहाँ भी लागू होती है और वही चीज हमारे जीवन में भी लागू होती है। इसी कारण से मैं हमेशा सभी बच्चों से कहता हूँ, कभी भी खराब कर्म को मत अपनाओ, किसी को इतना मत सताओ कि उसके मुंह से हाय निकले, नहीं तो तुम्हारी कर्म और ज़्यादा गिर जाएंगे, और फिर जो नियत दंड देगी तब तुम चिल्लाओगे, हाय ये मैंने क्या किया जो मेरे को आज ये भोगना पड़ रहा है, मैंने क्या किया। मैंने तो यहाँ तक देखा है कुछ लोग जिनके दिमाग नहीं सही होते हैं, हम सड़क से थूक उठा के चाटते देखा है। तो ये क्या है? उनके कर्मों का फल है।
चाहे पूर्व जन्म का हो चाहे इस जन्म का हो, लेकिन है तो उनके कर्मों का फल ही। अगर उन्होंने सही कर्म किए होते तो यह चीज आती ही नहीं। लेकिन कुछ कर्म अच्छे हैं कि उन्होंने मनुष्य का जन्म पाया, तब भी उन्होंने उस जन्म का सही सदुपयोग नहीं किया, इस कारण आज यह परिस्थिति आई है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, अच्छे कर्म कीजिए और अच्छे कर्म के साथ साथ सबसे बड़ी चीज हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए। लेकिन प्रेम में भी अति नहीं होनी चाहिए। प्रेम हो, अति नहीं होनी चाहिए। द्वेष हो, अति नहीं हो। जहां अति वहीं नरक। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाल।